स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं कुछ कम समय में हम लोग ये सीरीज चालू की है डेरिवेशन की। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस द टू ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स लेनी है जो कि दो वेव्स का क्या क्या सेम होना चाहिए मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। y1 इज इक्वल टू ए साइन यहां पे ओमेगा टी लिखते हैं। एक बात ध्यान रखना है, इसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, नहीं एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई एन फ्रीक्वेंसी, और फेस डिफरेंस होना चाहिए, इसका जीरो है। और दूसरे का जो है बच्चों A2 लिखेंगे यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते। मेरी बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड कैसा है? डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम। फेस कैसा है? डिफरेंस। यहां पे प्लस जीरो किया तो समझ सकते हैं आप लोग। चलो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है क्योंकि बच्चों स्टैंडिंग वेव है, खड़ी वाली वेव है, तो उसमें क्या होगा? यक्स जीरो होगा, मतलब बच्चों मेरे पार्टिकल ओनली झुमझुम झुमझुम कर रहा है, आगे नहीं जा रहे, आगे जीरो है। मेरे पार्टिकल अपने ही जगह पे ऑक्सीलेट करे, स्टैंडिंग वेव समझते हो ना, अपनी जगह पे खड़े रहना। और आगे जाना है कि नहीं, अपनी जगह पे खाली पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहा है, झुम 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 झुम, बस यही बात है इसमें। तो y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहां पे a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, सिंपल और सिंपलेस्ट वे से बताऊंगा मैं। a1 साइन ओमेगा टी। क्या बच्चों इसका फार्मूला पता है आपको? साइन a प्लस बी का, तो ये तो सिंपल है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला पता ना हो तो नोट डाउन करें। तो A2 साइन ओमेगा टी है ना, यहां पे कॉस फाइव, ठीक है, यहां पे A2 क्या लिखोगे? कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बात समझ में आ रही बच्चों? इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं यार? साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल सकता हूं। बचा मेरे पास A1 क्योंकि साइन ओमेगा टी को बाहर निकालना है, यहां पे A2 कॉस फाइव, A2 कॉस फाइव को बचा कौन है यहां पे? साइन ओमेगा टी। देखो साइन ओमेगा टी यहां था, यहां भी था, इसको बाहर निकाला मैंने। बचा कौन है? ये टर्म्स A2 है ना, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। कोई टेंशन है? इस ब्रैकेट को मैं अलग तरीके से डाल रहा हूं बच्चों। देखो इसको A1 इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? A2 cos 5। इसको बच्चों हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A मानेंगे इसका, और इसको cos थीटा मान रहे, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे A2 cos ओमेगा टी है ना, या साइन डालना पड़ेगा है ना, हाँ क्योंकि ये चलो साइन फाइव वाली वैल्यू है ना ए, और यहां पे साइन थीटा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? फाइव की वैल्यू खाली थीटा करनी है मुझे, बस यहां पे फाइव को थीटा करना था। चलो मैं आगे बढ़ा बच्चों। y इज इक्वल टू इसके जगह पे a cos थीटा साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही बच्चों? इसके जगह पे a cos ओमेगा टी है ना। a क्यों रख रहा हूं? क्योंकि A2 साइन फाइव की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा है। बात समझ में आ रही बच्चों? मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर उसको रीअरेंज किया जाए तो ये फार्मूला हम लोगों ने ऐसे लिख सकते हैं कि a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा है ना, a कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अभी तो फार्मूला लिख के दिया था तो इसलिए मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू a, ये होगा हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो ए को कॉमन निकालो, बराबर है, या मैं इसको डायरेक्टली कॉमन निकाल सकता हूं ऐसे। अब देखो साइन ए कौन है? ओमेगा टी है ना, कॉस बी मतलब थीटा है, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, समझे ना? तो ये फार्मूले से रिलेटेड है। रही बात बच्चों, यहां पे मेरे पास इक्वेशन था एक और ये दो इक्वेशंस, इन दोनों को अगर मैं एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करूं तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना बच्चों? एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करना है। चलो कर रहा हूं मैं, पहले सेकंड का करूंगा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ये कौन है बच्चों, इधर की साइड करना पहले, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई शक है? अब इसकी वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, समझे? और इसकी जो वैल्यू बच्चों a1 प्लस a2 कॉस फाई, तो प्लस यहां पे a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर। बच्चों मुझे बताओ यहां पे ए स्क्वायर ही होगा, क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए ऐसे रहने दो। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ये किसका फार्मूला पता है ना आपको, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट का, तो a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 कॉस फाई प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है? तो ए स्क्वायर मुझे लगता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा बताओ? सिंपल सी बात है यार, 1 होता है जैसे क्या, तो यहां पे भी ए स्क्वायर ही बाकी रहने वाला है, इन दोनों को मिला के ए स्क्वायर रहने वाला, जैसे कि इस कंडीशन है वैसे सेम है। बचा कौन है बच्चों मेरे पास, यहां पे a1 था क्या या a2 था? हाँ a2 है, a2 है, a2, यहां पे भी a2 लिखना है, ठीक है? a2 बचा कौन है, a1 स्क्वायर, देखो टॉइस a1 a2 कॉस फाई, ठीक है? तो a स्क्वायर यहां पे रीअरेंज कर रहा हूं, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2 कॉस फाई। मुझे लगता है इसका स्क्वायर क्या है, रूट में आएगा, यह एम्पलीट्यूड मिल रहा है मुझे बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? चलो इन फेस रहा कंडीशन 1, अगर आपने फाई की वैल्यू 0 रखी और कॉस 0 होता है 1, इसको कहते हैं इन फेस में, ठीक है? इन फेस में रहा तो कितना एम्पलीट्यूड होगा, मतलब बच्चों कोई पार्टिकल्स है, इसके ऊपर एक वेव्स आ रही ऐसे, दूसरी वेव्स आ रही थी ऐसे, तो ये दोनों फेस सेम रहे, 0 रहा, फाई इसका क्या रहा 0, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, है ना? ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड, पहले जितना था उतना रहेगा, क्या होता है देखते हैं। चलो a इज इक्वल टू द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस टॉइस a2 स्क्वायर प्लस टॉइस a1 a2, क्यों बच्चों? ये 0 कॉस 0 1 होता है, तो ये ऐसा रहेगा, मतलब यहां पे मैं कर सकता हूं a1 स्क्वायर प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, अरे a प्लस बी का स्क्वायर है ना, और इसको रूट के बाहर निकाल सकता हूं a1 प्लस a2। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम रहते, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a रहता, तो यहां पे टॉइस ए मिलता, मतलब बच्चों इन फेस रहा तो इसका एम्पलीट्यूड पहले जितना था उससे दुगना होगा, और वो पार्टिकल दुगने एम्पलीट्यूड से एसेशन करेगा, झुम झुम झुम, आगे तो नहीं जा रहा, स्टैंडिंग वेव्स है, ओनली अपने जगह पे करेगा। केस नंबर सेकंड, फाई की वैल्यू हम लोग पाए, इसको कहते हैं आउट ऑफ फेस, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेस। तो यहां पे इस फार्मूले में डालो तो a इज इक्वल टू द रूट ऑफ, देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस टॉइस a1 a2, क्यों बच्चों? क्योंकि cos पाई होता है -1, cos 180 -1, तो यहां पे माइनस आएगा बच्चों, तो ये स्टेप को मैं लिख सकता हूं a1 माइनस a2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, a1 माइनस a2 का स्क्वायर होगा, मतलब बच्चों यहां पे देखो ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस टॉइस ab, पता है ना आपको, तो ये बाहर निकलने वाला है, तो a1 माइनस a2। अगर बच्चों यहां पे a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a लिखोगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा, दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है? ये नीचे ले रहा, देखो 0 हो रहा है, ये a0 मतलब क्या है बच्चों? अगर आपका यहां पे कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर एक वेव्स आ रही है ऐसे, दूसरे इधर से एक वेव्स आ रही है ऐसे, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसका एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड को मार दे रहा है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, मतलब ना इसकी सुन रहा ना इसकी, अपने जगह पे, मतलब इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा, इधर से मैं अपने की जगह पे खड़े रहूंगा, मेरा एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों, क्योंकि एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, तो मैं अपने जगह पे रहूंगा, एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा। लेकिन एक और बात है बच्चों, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का एक रिलेशन है, इसको नोट डाउन करना था आपको, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन है, तो मुझे यहां पे मैक्सिमम ये चीज पकड़ेंगे, ये मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। अगर इसका मैक्सिमम वाला करूं, ये मैक्सिमम ये मिनिमम बोल सकते हैं इसको, मैक्स
और ये मिनिमम देखो ना, मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इसकी 2a वैल्यू मिली। मिनिमम क्यों बच्चों, इसको बोला है कि 0 वैल्यू मिल सकते हैं हमको, एम्पलीट्यूड सेम रहा तो आई मैक्स निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो क्या है, a1 है ना प्लस a2, सही बच्चों, का स्क्वायर है। लेकिन इसका स्क्वायर करना है, मतलब ये जो है बच्चों ये रूट निकल जाएगा और आई मैक्सिमम मुझे मिलेगा इंटेंसिटी यहां पे a1 प्लस a2 है ना का स्क्वायर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका स्क्वायर करना, ये जो वैल्यू है ना इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल गया तो ये वैल्यू मिल रही है। और ये यहां पे फेज था हमारा 0, हम अब फेज पाए आउट ऑफ फेज की बात कर रहे हैं तो आई मिनिमम मिलता है। देखो इंटेंसिटी मिनिमम कैसे मिलती है, क्योंकि बच्चों इसके लिए हमारे पास है a1 माइनस a2 का स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर ये बाहर आएगा तो आई मिनिमम मुझे यहां पे बच्चों a1 माइनस a2 ये वैल्यू मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये क्वेश्चन बच्चों 3 या 4 मार्क के लिए आने के चांसेस है, 3 को आ सकता है या 4 को, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये देखो ये आगे इंटेंसिटी पूछते तो 1 मार्क ये, और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो यहां तक 2 मार्क, और ये केसेस देखो ये एक केस अपनी पढ़ी आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, इसके लिए यहां पे आधा मार्क, इसके लिए ये 2 मार्क। ठीक है, ये हो गया बच्चों ये आधा मार्क। ठीक है, अपने y इज इक्वल टू जो इक्वेशन निकाला था उसके लिए आधा मार्क, और पहले वाले के ऐसे 4 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो बच्चों मैं करता हूं बाय, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चों, ये क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर